पहले तो वो ये बताए कि वो छोड़ करके क्यों गए थे, क्या स्वार्थ था उनका, क्यों उन्होंने हमारा और बसपा का आपस में गठजोड़ था और इस तरह के हालात प्रदेश में थे। हर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता के मन में ये बात थी कि अब की बार हम सत्ता में आएंगे, राज बनाएंगे। इन्होंने अनुशासनहीनता क्यों करी और क्यों उस हमारी चौधरी देवलाल के सम्मान दिवस के ऊपर सारा ड्रामा रचा। फिर ये पार्टी छोड़ करके भागी, किसके इशारे पे भागे, क्यों भागे, इस बात को भी स्पष्ट करें। ये सारी चीजें स्पष्ट करने के साथ साथ, ये सब बातें स्पष्ट करने के साथ साथ वो ये जरूर बताएं कि जब से तुम लोग छोड़ करके गए हो, तुमने कभी ये जाना कि चौटाला साहब बीमार रहे, हॉस्पिटल में रहे? वो बात याद करो पहले कि चौटाला साहब को आधी रात को इन्होंने हॉस्पिटल से जेल भिजवाया। क्या वो भूल गए? अब इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी खत्म होगी। ये सामाजिक रूप से भी खत्म हो गए और ये राजनीतिक रूप से भी खत्म हो गए। आज देखा नहीं आपने कैसे भगदड़ मची हुई है जसपा के नेताओं की, कैसे सब लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। अब तो इनके विधायकों ने भी रिजाइन करना शुरू कर दिया, वो भी जाने लगे। और चौटाला साहब ने बड़े साफ शब्दों में कई दफा ये बात कही कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं, ये गद्दार है। इन्होंने हमारी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। चौटाला साहब के साथ इन्होंने दगा किया, धोखा किया, जिनकी वजह से इनका राजनीतिक कैरियर बना। चौटाला साहब की वजह से ही अजय सिंह एमपी बना, चौटाला साहब की वजह से अजय सिंह राज्यसभा का मेंबर बना, चौटाला साहब की वजह से एमएलए बना, उसकी वाइफ एमएलए बनी, उसका बेटा एमपी बना। ये सारी की सारी देन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की थी। अब की बार अपने दम के ऊपर 10 सीट जीत के आए थे। आगे मुझे लगता नहीं कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक भी बचे। ये नॉमिनेशन फाइल करने से भी डरेंगे। इनको ये डर रहेगा कि तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। जो ये कहते थे रोजाना कि एक एक थी इनेलो, लोग ये कहेंगे। आज उस अजय सिंह को फिर इनेलो याद कैसे आ गई? आज वो फिर ये कैसे कहते हैं कि हमें बुलाए तो आज हम चले जाए? उनको कहो कि तुम्हारे जो बोल थे, जो शब्द तुमने बोले थे, पहले उनको ध्यान दो कि क्या कहा था। तुम किस बेशर्मी पे चले गए थे, तुमने किस तरह से इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। अब जब तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब हो गया, अब जब तुम कहीं जाते हो तो लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, लोग तुम्हें घुसने नहीं देते, लोग तुम्हें इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं जिनको मैं भी अगर देखता हूँ सोशल मीडिया पे तो मुझे भी बहुत शर्म आती है कि किस परिवार को कौन किस तरह की गाली दे रहा है। एक वक्त था कि चौधरी देवलाल के परिवार का अगर कोई नाम ले लेता था गलत तो लोग उसका गला पकड़ लेते थे, और इनकी वजह से आज सारा दिन लोग गालियां देते हैं। ऐसे लोगों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब के पास भी इन लोगों की कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब तो अनेक बार प्रेस के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या दुष्यंत को आप अपनी पार्टी में शामिल करोगे? उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, जो स्वार्थी थे, जो बेईमान थे, जिन्होंने लूटने का काम किया है, हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। ये अनुशासनहीन लोग थे। ये नई बात थोड़ी थी अजय सिंह के लिए, ये तो बहुत पहले से इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व था। ये तो हम थे जो इसको चला रहे थे। भी चलो किसी तरीके से पार्टी को चलाना है तो ऐसे लोगों को पड़े रहना। ये तो बहुत पहले पार्टी से बाहर निकालने वाले लोग थे, इन्होंने तो टिकटें बेची थी। आज इस तरह की बात कह करके अपनी भगदड़ को रोकना चाहता है। ये भगदड़ रुकने वाली नहीं है। अब कहीं जाएंगे, लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। राजनीतिक तो हो ही गए खत्म, अब तो ये सामाजिक तौर पे भी खत्म है, कहीं जाकर के खड़े होने लायक नहीं।
क्योंकि इन्होंने चौधरी देवीलाल को, जिस आदमी ने बहुत बड़ा नाम कमाया था, ये उस पर कलंक है, ये उसका फोटो लगाते हैं, इनको अधिकार नहीं है। अब इनको आप जेजेपी की टिकट की बात करें, मैं कहता हूँ जेजेपी नाम की पार्टी रहेगी नहीं, बचेगी नहीं। जिस पार्टी के एमएलए छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जिस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष छोड़ करके चला गया, जिसके अनेक राष्ट्रीय पदाधिकारी जो बना रखे थे वो छोड़ करके चले गए, बचा क्या है? जो टिकट इन्होंने दी है, मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूँ वो भी छोड़ करके जाएगा। अच्छा सर, जो कैंडिडेट बनाया है इन्होंने, राव बहादुर सिंह, हर हालत में इनको छोड़ करके जाएगा। वो इनके सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेगा, वो उनके साथ नहीं रहेगा। अच्छा, जो छोड़ करके जा रहे हैं, इनके अलावा जो अजय सिंह चौटाला को हम अलग कर देते हैं, दुष्यंत को या दिग्विजय को, जो और छोड़ के जा रहे हैं, उनका स्वागत है नए लोग? हाँ, वो आना चाहें तो जरूर उनका स्वागत करेंगे, पर उनमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हम अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। जैसे केसी बांगड़ है, जो सबसे ज्यादा दगेबाज लोगों में शामिल है। इस तरह के कुछ लोग हैं जिनको नहीं लेंगे। बाकी जो अच्छे लोग हैं, जो किसी गलतफहमी से गए थे, उन सबका स्वागत है। अब हमारा जो वोटर था, जो कहीं इनके साथ गया था, वो 100% वापस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में वापसी कर चुका है। जो निचले स्तर के कार्य करता है, जो निचले स्तर के इन्होंने पदाधिकारी बना रखे हैं, वो आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, जरूर उनको लेंगे। उनके साथ जो कोई उनके साथ गठबंधन करेगा वो खत्म हो जाएगा। ये बीजेपी भी तो उनके साथ गठबंधन में जाने के बाद खत्म हुई है। इस बीजेपी के नेताओं की हालत भी वही है जो उनकी है। बीजेपी भी जहां जाती है वहीं उस तरह का विरोध है, और ये विरोध अभी तो शुरुआत है। आपने मनोहर लाल खट्टर का एक बयान सुना? कहने लगा इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई इसके लिए रास्ता निकालेगा कि हम गांव जाकर के मीटिंग कर सके। तुम मीटिंग करने की बात करते हो, तुम बिना, अगर ये जो गनमैन लेके घूमते हो, जो पुलिस लेकर के घूमते हो, जो 100 की संख्या में पुलिस वाले तुम्हारे साथ है, जिस दिन तुम अकेले कहीं लोगों को मिल गए, लोग तुम्हारी वो हालत बिगाड़ देंगे कि तुम्हारी शक्ल भी लोग नहीं पहचाने। इस तरह से लोग तुम्हारे साथ पेश आएंगे। सर 10 की 10 सीटों का दावा भी कर रहे हैं कि 10 की 10 दोबारा से जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? आप मुझे बताओ, जिनको गांव में घुसने नहीं देता, जिनको वोट मांगने नहीं देते, जो गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके लिए चुनाव आयोग कुछ करेगा। चुनाव आयोग थोड़ा ही करेगा, तुम्हारी गलतियां हैं। तुमने जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने सुरक्षा ली है, आज हर आदमी, हर बच्चा बच्चा ये जानता है कि उसने सुरक्षा लेने में ये लिखा है कि मुझे किसानों से खतरा है। अगर हरियाणा के किसान से उसको खतरा है तो उसको हरियाणा में नहीं रहना चाहिए, फिर हरियाणा छोड़ देना चाहिए। हरियाणा तो टोटल का टोटल प्रदेश जो है, 75% यहाँ खेती करने वाले लोग हैं, किसान हैं। अगर उन्हीं से खतरा है तो उनके बेटे ही, उनके बच्चे ही तो उसकी सुरक्षा में लग रहे होंगे, फिर तो उनसे भी खतरा होगा उसको। बड़े मुद्दे, भ्रष्टाचार मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, आपका बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और नशे का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्राइम बहुत बड़ा मुद्दा है, अनेक मुद्दे हैं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी की गारंटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगी। मोदी ने जो गारंटियां दी थी इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, उनमें से एक भी बताओ पूरी करी तो? ये तो 15 लाख रुपए ला करके दे रहा था। 2-2 करोड़ बच्चों को हर साल नौकरी देने की बात करते थे। मोदी जी तो गारंटी इस बात की देते थे कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा दूंगा। तो ये भी कहते थे कि मैं एमएसपी का कानून बना दूंगा। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं किसान की फसल की आय 2 गुना कर दूंगा। ये मोदी की गारंटी है, जो यही थी, जो टोटल फेल हो चुकी है। अब मोदी की गारंटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा इस देश के अंदर। और जो मोदी जी कह रहे हैं, हम 400 पार की बात करते हैं, आज आप टेलीविजन के ऊपर उनके भाषण सुनो, प्राइम मिनिस्टर की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। जिस तरह से भद्दी भाषा वो मतलब बोल रहे हैं, जिस तरह से हर वक्त कहते हैं वो मुझे गाली दे रहा है, वो मुझे गाली दे रहा है। अच्छे काम किए होते तो गाली कोई नहीं निकालता, फिर तो आपकी प्रशंसा होती, बड़ाई होती कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए। अब गाली मिलेगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह विचलित आदमी है, डिसीजन मेकर नहीं है, फैसला लेने में बहुत देरी करते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उनको उम्र के हिसाब से फैसले लेने चाहिए। मैं तो उनके खुद के मंच पे गया था, मैं गया था उनके मंच पे, वो आए, मैंने उनका बहुत वेलकम किया। मैं घर जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करके आया कि चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। वो आए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही वहां पे।
और उसके बाद जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके मंच पे गया, मैंने उनसे खुल करके उस वक्त ये बात कही थी कि आज फैसला लो, आज जरूरत है फैसला लेने की। उस मंच के ऊपर बहुत सारे बीजेपी के एक्स एमएलए एमएलए बैठे थे, कांग्रेस के बैठे थे, मैं भी उस पर गया हुआ था, वहां आप पार्टी वाला सुशील भी आया हुआ था। मैंने कहा इकट्ठे हो जाओ, एक अपना अलग से मंच बना लो और फिर देखो मुकाम कैसे हरियाणा की राजनीति आपके इर्द गिर्द घूमेगी। लेकिन नहीं, फैसला नहीं ले पाए।